नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल IBN भारत। कौन कहता है कि असफलताओं के बाद आदमी को सफलता नहीं मिलती, बस जज्बा होना चाहिए। हर असफलता व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीख दे जाती है और या तो बता ही जाती है कि कमी कहाँ रह गई, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं PCS 2018 में चयनित हुए देवरिया जनपद के दिसही देवरिया ब्लॉक के पकड़ी वीरभद्र निवासी नृपंजय कुमार पाठक के बारे में, जो लगातार 12 वर्षों से यूपी PCS की परीक्षा दे रहे थे और 11 बार असफल होने के बाद 12वीं बार उनके हाथ में सफलता आखिर लग ही गई। बार बार असफलताओं के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और PCS 2018 में उनका चयन हुआ जिला खाद्य विपणन अधिकारी के रूप में। नृपंजय का मानना है कि असफलताओं से घबराएं नहीं, प्रयास से मुंह ना मोड़ें, सफलता आपके कदम एक न एक दिन चूमेगी ही। ये बहुत ही चिर प्रतीक्षित ये परिणाम था, इसका इंतज़ार बहुत लंबे समय से था, तो बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है मुझे भी और मेरे पूरे परिवार को भी। क्या किस तरीके से शिक्षा आपकी और कहाँ से प्रारंभ हुई और यहाँ तक पहुँचने का कैसे आपने किया? ये मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा शुरुआती कक्षाओं से लेकर के कक्षा 12 तक गांव के इंटर कॉलेज पकड़ी वीरभद्र में मेरी पढ़ाई हुई। स्नातक के लिए मैं देवरिया संत विनोबा डिग्री कॉलेज में मैं गया, जहां पर प्रथम श्रेणी के साथ मैं उत्तीर्ण हुआ। फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने संस्कृत साहित्य में MA किया और वहां पर भी प्रथम श्रेणी में मैं उत्तीर्ण हुआ और विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडल पाने का भी सौभाग्य मिला। फिर मैंने कुशीनगर डिग्री कॉलेज बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय से B.Ed किया और फिर बाद में मेरा चयन इस चयन से पहले मैं प्राथमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत था। कहाँ कार्यरत थे इसके पहले आप? किस विद्यालय में? मैं दिसही देवरिया ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय इमिलिया में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। किस वर्ष में आपका चयन हुआ था? मेरा बेसिक शिक्षा विभाग में चयन 2009 में ही हो गया था। 2009 में? जी। जो अभी आप तैयारी कर रहे थे जी, तो आपका वर्क करते हुए आप तैयारी कर रहे थे, तो क्या किसी प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा आपको? जी, सर्विस के साथ, और चूँकि मेरी शादी भी 2014 में हो गई थी, तो एक जॉब के साथ फिर पारिवारिक जीवन में आने के बाद समस्याएं तो होती ही हैं, लेकिन उन समस्याओं को मैनेज किया जा सकता और मैंने वैसा किया भी। और मेरे साथ एक सबसे सकारात्मक पहलू ये रहा कि जो मेरा पूरा परिवार है, हमारे माता पिता हैं और हमारे 2 और बड़े भाई हैं जो पहले से ही इसी विभाग में कार्यरत हैं, तो जो विभागीय कार्य हो या घर का कार्य हो, तो तनाव को कम करने में मेरा पूरा परिवार बड़ा सहायक रहा। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे पूरे परिवार का सपोर्ट हर क्षण हर वक्त मिलता रहा और मैं तनाव मुक्त होकर के तैयारी भी काफ़ी हद तक कर सका। कितनी परीक्षाएं आप देने के बाद सफल हुए हैं? कितने अटेम्प्ट आपने किए? एक IAS की परीक्षा और PCS की कुल मिलाकर मुझे लगता है ये मेरा 12वां प्रयास था। इसके पहले मैं 10-12 बार लगातार असफल हुआ और 12वीं बार मुझे सफलता मिली। आप देवरिया के युवाओं के लिए एक मिसाल बने हुए हैं, तो देवरिया के युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? देवरिया के और जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन सभी युवाओं को मेरा यही कहना है कि एक बार आप पूरी ईमानदारी से अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को प्राप्ति तक बाधाएं तो अवश्य आती है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य चुनते हैं तो उसमें बाधाएं भी आती हैं, लेकिन आप अपने संकल्प को दृढ़ रखते हुए और बाधाओं को दरकिनार करते हुए अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो सफलता सुनिश्चित है, एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। प्रशासनिक विभाग में आने का आपका मन कब बना? कैसे आपको लगा कि हाँ, मुझे यही फील्ड चुनना चाहिए? ये कब आपके दिमाग में आया? जी, मैं कक्षा 5 में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो देवरिया गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मेरा नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा देने पिताजी के साथ गया हुआ था और उस समय वहाँ विद्यालय पर परीक्षा के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए ADM प्रशासन की गाड़ी आई हुई थी और उसी समय से मेरे मन में लगता था कि जब मैं किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ी को देखता था और उनके कार्य को देखता था, तो मेरे मन में होता था कि मैं उस गाड़ी में मैं बैठा हूँ और मुझे उस गाड़ी में बैठा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो सिविल सेवा की प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उसके प्रति लगभग मैं 10-12 साल की उम्र से ही सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी आप घर से ही रह के आप करते थे या कहीं कोचिंग संस्थान वगैरह या कहीं
और से भी तैयारी आप करते थे? कि जब शुरुआती दिनों में मैं दिल्ली गया था, कुछ दिन रहा, लेकिन जब चयन हो गया मेरा बेसिक शिक्षा विभाग में, तो मैं आ गया यहाँ पर, घर वापस आ गया। और कोचिंग मैंने किसी विषय की नहीं की, सेल्फ स्टडी। चूँकि हमारे एक छोटे भाई अष्टानंद पाठक जो 2010 बैच के IAS हैं, हम दोनों लोग साथ ही तैयारी करते थे, और दोनों लोगों के साथ तैयारी करने से स्वयं में एक ग्रुप क्रिएट हो गया, और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से हमारी काफ़ी तैयारी हो जाती है। आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? या इस परीक्षा में जो सफलता मिली है, इसका पूरा श्रेय हमारे पूरे परिवार को जाता है, क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थितियां मेरे साथ, मैंने 14 वर्ष मुझे सफलता पाने में लग गए, और बीच में बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां आई। और अगर मेरा परिवार का पूरा सपोर्ट, अगर समर्थन मेरे साथ नहीं होता, तो शायद मैं कब का टूट गया होता, बिखर गया होता। लेकिन मेरे परिवार ने कभी मुझे बिखरने नहीं दिया। और वर्ष 2018 की जो परीक्षा में जो मेरी सफलता मिली है, इस परीक्षा में सफलता का पूरा क्रेडिट मेरे बगल में हमारे पिताजी बैठे हुए हैं, ये पूर्णतः इनको समर्पित है। क्योंकि इस परीक्षा की जो मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली थी, मैं पूरी तरह मन बना चुका था कि अब मुझे कोई पेपर नहीं देना। लगातार असफलताओं से मैं निराश हो चुका था, लेकिन पिताजी की बात को मानते हुए मैं गया, मुख्य परीक्षा दी, और फिर साक्षात्कार के लिए भी हुआ, मैं आयोग द्वारा बुलाया गया, और अंतिम परिणाम आप सभी के सामने है। और पूर्णतः ये जो सफलता है, ये पूरे परिवार को तो समर्पित है ही, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट हमारे पिताजी को जाता है। अभी आपका चयन जिला खाद्य विपणन अधिकारी पद पे हुआ है, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं या इसके आगे भी आपने कुछ सोच रखा है? जी, PCS की परीक्षा में बहुत सारे पद होते हैं, और मेरा जो चयन हुआ वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट है। लेकिन मैं अभी प्रयास अपना जारी रखूँगा। अभी हाल में हमारी परीक्षा अक्टूबर महीने में सब होने वाली है, मैं उसमें फिर शामिल हूँ। नृपंजय कुमार पाठक एक शिक्षक के रूप में सेवा देते हुए इस परीक्षा की तैयारी की, और किसी भी परेशानी को आड़े नहीं आने दिया। इसके पीछे उनके आलम्ब के रूप में इनका पूरा परिवार खड़ा था। नृपंजय के सफलता पर इनके पिता से जब IBN भारत ने प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो उनके पिता की आंख से खुशी के आंसू निकल पड़े। उनके पिता का कहना था, मैं हर पिता की इच्छा होती है कि पुत्र का विकास हो, और PCS में चयन होने के बाद जो काफ़ी प्रसन्नता है। और वो भी इनके साथ जो लगातार ये असफल हुए हैं, लेकिन हिम्मत में हारते हुए परीक्षा दी, सफलता प्राप्त की है, इससे जो है काफ़ी प्रसन्नता है। आपके दो लड़के प्रशासनिक सेवा में आए हुए हैं जी। आपको अपने बच्चों को प्रेरणा आपने शुरू से ही दिया था कि आपको प्रशासनिक जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आपने उनको मोटिवेट किया था? हमारा जो कर्तव्य था वो हमने किया है। एक पिता का कर्तव्य उचित शिक्षा देना होता है, तो जो हमारा कर्तव्य था वो हमने पूरा किया। और बाकी इनका जो दिशा निर्देश हुआ है वो इनके भाग्य से हुआ है, और इनके लक्ष्य से हुआ है। हमारा काम बस इतना ही है कि उचित शिक्षा की व्यवस्था हमने की है। कितने पुत्र हैं आपके? हमारे 4 लड़के हैं। कौन क्या काम करता है? और 2 लड़के जो अध्यापक हैं, और 2 लड़के जो प्रशासन सेवा में आए हैं। अभी इसके पहले 3 पुत्र आपके अध्यापक थे, और एक चारों, पुत्र। अच्छा, चारों आपके? हाँ, पहले चारों पुत्र जो है हमारे अध्यापक हैं। सभी पुत्र आपके पहले अध्यापक हुए हैं, उसके बाद 2 लोगों का चयन प्रशासनिक विभाग जी में? जी, क्योंकि मैं भी एक अध्यापक रहा हूँ, तो हमारा ही था कि एक बेस इनका बन जाए, और उसके बाद ही छलांग लगावें। अगर छलांग पकड़ लेंगे तो ठीक है, पैर का बेस जो है खिसकने न पावे, इसलिए हमने इन लोगों के लिए एक बेस बनाया, और उसके बाद कहा कि भाई आप छलांग लगाते रहिए। अपने जैसे अन्य अभिभावक जो हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों के प्रति उनका क्या रवैया हो, क्या संदेश देना हम चाहते हैं? सभी अभिभावक को चाहेंगे कि अपने बच्चों के लिए वह उचित संस्कार और शिक्षा दें, क्योंकि संस्कार युक्त जो शिक्षा होती है वह व्यक्ति के
विकास में बहुत बड़ा सहायक है। नृपंजय आज अपने क्षेत्र के लिए गौरव बन चुके हैं, साथ ही उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं जो बार बार असफल होने पर हताश हो जाते हैं। स्पेशल डेस्क, IBN भारत।